दोस्तों मेरा दिल कुछ गुनगुनाने का चाह रहा है तो गुनगुना ही देते हैं। दो ही शब्द गुनगुनाएंगे क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है। ना फिक्र, ना शर्म, ना लिहा। आप समझ जाइए ये किस फैमिली के लिए हो सकता है। एक्चुअली ये फैमिली ना व्लॉगिंग करके आप लोगों के ऊपर एहसान कर रही है, इतना एहसान कर रही है, आप लोगों को इतनी शिक्षाएं दे रही है, इतनी शिक्षाएं दे रही है ना कि बस आपको यहीं से सीख लेनी है और ये डिसाइड कर लेना है कि आपको शादी करनी है या नहीं, आपको बच्चे करने हैं या नहीं, या आपको किसी पराये बच्चे को रखना है या नहीं, और रखना है तो कैसे रखना है। ये सारी चीज़ें ये फैमिली आपको सिखा रही है और इसमें अकेले इस फैमिली का योगदान नहीं है, साथ के साथ रिएक्शन चैनल वालों का भी योगदान है। अब ये फैमिली जो करती है, रिएक्शन चैनल वाले ओपिनियन देते हैं, तो आप दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखिए और फिर अपने दिमाग में रखिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये फैमिली हर उस चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि ये चीज़ें नहीं करनी है भाई, ये चीज़ें करोगे तो ऐसा होगा, ये चीज़ ये करोगे तो समाज में थूके जाओगे, ये करोगे तो अनहाइजीनिक है, ये करोगे मत। समझ जाओ यार, मेरी मन की भावनाएं समझ जाओ। एक्चुअली एक बार मैंने एक वीडियो बनाया था जब माता जी बहुत ज़्यादा मतलब ये अपने वीडियोस बनाती थी ना कुकिंग वुकिंग वाले, क्योंकि उनका एक चैनल है कुकिंग का। तो मतलब मैंने बोल दिया था कि यार ये इतनी गर्मी में ऐसे गंदी तरीके से खाना बना रही थी, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, इनका पूरा मतलब ब्लाउज भीगा हुआ था, पूरा मतलब ऐसे सिर से पसीना टपक रहा था। और ये बोली अपने व्लॉग में बोली कि मैं बिना नहाए पहले खाना बनाती हूँ और उसके बाद मैं नहाती हूँ। क्यों? क्योंकि फिर पसीना आ जाता है ना, तो दोबारा नहाना चाहिए। तब बहुत लोगों ने मुझसे ये बोला था कि मतलब ये तुम्हारे माँ की उम्र की होंगी कम से कम, तो तुम ऐसा क्यों किसी के लिए बोल रहे हो ये वो। तो भाई हमारे घर में ऐसा नहीं होता है, नहा धोकर खाना पीना बनाकर और उसके बाद मतलब खाना जब बन जाता है और पसीने में अगर इंसान हो जाता है, गर्मियों की बात मैं कर रही हूँ, तो दोबारा नहाते हैं। दिन में 3-3 4-4 बार भी नहाते हैं, क्योंकि हाइजीन नाम की भी कोई चीज़ होती है ना। अब देखो माता जी सबको सिखा रही थी, अभी अभी उन्होंने अपनी जो भतीजी है, भतीजी कहा जाएगा ना, मतलब जो आपकी देवरानी की बेटी वो आपकी भतीजी कहलाती है, तो उसको सिखा रही थी कि सुबह ना तुम अच्छे से बाल जो है सुलझा कर रहा करो और जो है नहा कर तुम जो है नाश्ता किया करो, अच्छा लगता है, वरना घिन आती है। कोई बाहर से आएगा उसको ऐसे दोगी, ऐसे खाना देने जाओगी तो उसको भी घिन आएगा, है ना। तो ये सिखा रही थी उसको, और ये खुद बोली है गर्मियों में कि हम खाना पहले बनाते हैं उसके बाद नहाते हैं। तो ये है इनका दोहरा व्यक्तित्व, है ना। दोहरा व्यक्तित्व तो इनका इतना पकड़ा जा रहा है, इतना पकड़ा जा रहा है कि अभी छोटे वाले कपूत ने फिर इनको एक्सपोज कर दिया विद प्रूफ्स। उसको भी डिस्कस करेंगे। तो माता जी जो साफ सुथराईपन का ज्ञान दे रही हैं उस बच्ची को, क्यों दे रही है वो कारण मैं बताऊं आपको। उस बच्ची को साफ सुथराई का ज्ञान इसलिए दे रही है क्योंकि वो बच्ची है ना सांवली है और आंटी को काले रंग से सख्त नफरत है। जी हाँ, और इसलिए आंटी को उसको देख देख कर घिन आती है, इसलिए उससे कहती है कि तुम बाल झाड़ कर रहा करो और तुम नहा कर चीज़ें किया करो, खाना पीना जहाँ भी इन्वॉल्व हुआ करो नहा के रहा करो। क्योंकि आंटी जी को ऐसा लगता है कि वो अगर काली है तो वो मतलब साफ नहीं है, वो हाइजीन मेंटेन नहीं करती होगी। लेकिन जो आंटी है ना वो हाइजीन की ऐसी तैसी मार कर रखती हैं, लेकिन आंटी जी गोरी हैं तो सब मतलब उनके लिए सारी मतलब हाइजीन का कोई परिभाषा उनके लिए बनी ही नहीं है ना। तो ऐसा कुछ आंटी जी यहाँ कहना चाहती है। और आंटी जी के हाइजीन के जो पर्चे हैं वो तो अब छप गए हैं। अब हम ये वाली बात कहेंगे तो कहेंगे हमारे घर का कुत्ता भी फेमस हो गया, हमारे घर के कुत्ते के व्यूज भी तुम लोगों से ज्यादा आते हैं। कुत्ता इनका जो है पीछे जो वो जो बैकग्राउंड है ना इनका ग्रीन ग्रास वाला, उधर पर वो कर रहा था। जी हाँ, ये है इनके घर का हाइजीन। तो सारा हाइजीन उस लड़की से चाहिए आंटी को। क्यों? क्योंकि वो सांवली है। आंटी जी मुझे तो मतलब आश्चर्य होता है कि आप अपनी बेटी को कैसे पाले होंगे। मतलब आप गोद में खिलाए भी हैं अपनी बेटी को, प्यार दिए भी हैं थोड़ा सा, मतलब या उसको भी ऐसे ही नीचा दिखाते रहे हैं हमेशा कि तुम काली हो, तुम सांवली हो, तुम्हारी शादी कैसे होगी, तुम्हारे कैसे कोई तुम्हें पसंद करेगा, यही करती रही हो क्या? वैसे तो आपके तीनों ही बच्चे सेम हैं, मतलब तो प्यार तो किया नहीं होगा आपने अपने बच्चों को, है ऐसे ही किया था क्या? मतलब बता दीजिएगा, क्योंकि अगर आप बता देंगी तो हमारे लिए थोड़ा सा रिएक्शन देना और इजी हो जाएगा। झूठी नंबर एक फैमिली, झूठी नंबर एक फैमिली। ये सारे के सारे क्या बोल रहे थे कि हमने लप्पी को बताया, हमने लप्पी को बताया, हमने लप्पी को बता दिया था, जबकि लप्पी खुद कंप्लेन करके गई है। अब देखो रिएक्शन चैनल वालों को सपना नहीं हुआ, रिएक्शन चैनल वालों ने अपने मन से कहानियां नहीं बनाई है ना। जैसे कि जिज्जी कह रही थी कि लोगों ने तो उसका मुद्दा बना दिया, तो मुद्दा ऐसे ही नहीं बना है। जब जो आपकी भौजी हैं जो कि झूमता मिनारा हैं, जब वो आकर यहाँ पर कंप्लेन करके गई उसके बाद रिएक्शन बने और पूछा गया कि पूछता है यूट्यूब, हाँ पूछता है यूट्यूब के वो ऑडियंस जो आपको देखती है कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, है ना। तो उस पर सब लोग लीपापोती कर रहे थे, लेकिन राजकुमार तो निकले राजकुमार, वो तो हमेशा अपनी फैमिली की बजाते हैं, तो फिर बजा दी उन्होंने। आज उन्होंने फिर से पुराना व्लॉग अपलोड किया है। अब वो पुराना व्लॉग है 9 दुर्गों के वक्त का, जब डांडिया वगैरह खेलने लप्पू आए थे ना, सीवान आए थे, जब लप्पू और लप्पी नहीं आ पा रहे थे
जो कि इनके घर में पिंडदान हुआ था उसमें नहीं आ पा रही थी लप्पी, क्योंकि बहुत बिजी थी लप्पी, और लप्पी को मतलब घर भी देखना था, अकेला घर नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन जो नवरात्रि चल रही थी उस वक्त लप्पी आई थी, क्योंकि लप्पी को उस वक्त इनवाइट किया गया था एज अ सेलिब्रिटी। तो वो एज अ गेस्ट वहां जाने वाली थी, सेलिब्रिटी गेस्ट बन के, और वहां पर डांडिया खेलने वाली थी, जिसको लपुआ शायद बोल रहा था, क्या बोल रहा था लपुआ, कुछ तो बोल रहा था उसको, हाँ भांगड़ा भांगड़ा बोल रहा था। तो वहां जब गई थी लप्पी, तो उस वक्त की ही बात है, जो अभी छोटे लप्पू ने जो है वीडियो शेयर किया है, जहां आंटी जी उनकी बहू के गले में बांध रही हैं, छोटी सी चाकू वगैरह होती है वो बांधी जाती है, तो वो जब बांध रही हैं, तो उस वक्त जो है ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं कि लप्पी ने ऐसे वक्त पर फोन लगाया आंटी जी को जब ये हॉस्पिटल में थे, और जब ये हॉस्पिटल में थे तो लप्पी ने जब बैकग्राउंड वगैरह देखा और जब भंजना से कहा, तब इन लोगों ने क्लियर किया कि हाँ ऐसी ऐसी बात है। लेकिन तब तक लप्पी को पता नहीं था। अब जो जिज्जी बोल रही है कि नहीं पता था, नहीं पता था। और लप्पी अगर फोन नहीं लगाती तो पता नहीं उसे कब बताया जाता, क्योंकि ये लोग शायद दिमाग में जो ये गंदी सोच है ना इनकी, जब काला सांवला और ये सब कर सकते हैं ये लोग, तो सोचिए यहाँ कितना जा सकते हैं। जो नजर की बात करते हैं, तो सोचिए उनको लग रहा होगा कि लप्पी की नजर ना लगे हमारी छोटी बहू को, तो लप्पी को नहीं बता रहे थे ये लोग। और उसके बाद झूठ फैला रहे थे वाईटी पर कि नहीं हमने तो बताया था। अब लो छोटे वाले राजकुमार ने फिर से वीडियो डाल दिया, जहां क्लियर हो रहा है कि लप्पी को नहीं बताया गया था, लप्पी ने फोन लगा दिया तो बता दिया गया, वरना ये लोग नहीं बताते। और आंटी जी वहां सफाई दे रही हैं लप्पी को कि हमने सोचा था कि पहले एक बार हॉस्पिटल हो जाए और चीजें क्लियर हो जाए, फिर हम बताएंगे। तो अगर ऐसी ही बात थी तो फिर जिज्जी को भी क्यों बताया? जिज्जी को भी नहीं बताती आप लोग, अपने तक ही रखती है ना। लेकिन नहीं, ये लोग बहुत होशियार हैं, बहुत चंट चालाक हैं। लेकिन रिएक्शन चैनल वाले भी कम नहीं है, रिएक्शन चैनल वाले भी आपकी चालाकियां बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। बहुत जल्दी पकड़ी गई आपकी चालाकियां। इसके अलावा जो छोटे वाले लप्पू हैं उन्होंने अपने व्लॉग में काफ़ी कुछ क्लियर किया है, और भंजना से भी काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक्चुअली जब से भंजना मायके गई हुई है तब से ये जो पूरी फैमिली है ना, ये किलसी हुई है। ये चाहती है कि जो भंजना है वो वापस आए, वो वहाँ ना रहे, है ना। तो बार बार आंटी भी टॉन्ट कर रही हैं कि बड़ा बेटा जो है अकेले स्टोर के काम में लगा हुआ है, छोटा बेटा हेल्प नहीं कर रहा, छोटा बेटा ये नहीं। अब इन लोगों को अलग ही शिकायतें हैं। वहाँ से लप्पी भी बोल रही हैं कि हमारे जो ये शोना है ना, शोना ये अकेले ही लगे हुए हैं, गाइस हम क्या ही बताएं, गाइस हम क्या ही बताएं। तो लप्पी अलग कर रही थी। अब वो तो भाई अपना कंटेंट देख रहा था, उसको भी कंटेंट चाहिए। उसने साफ साफ बोला है कि मेरी जो भंजना है वो यहाँ पर अकेले थी और मैं घर पर था, तो मैं यहाँ आ गया क्योंकि आप लोग साथ में ही देखना चाहते हो। तो मैं न्यू ईयर पर यहाँ पर आ गया था, क्योंकि मतलब इसने प्लान कर लिया था कि भाई हो गई, बहुत बहुत हो गया सम्मान अब तुम्हारी, है ना। तो ऐसा कुछ हुआ तो ये आ गया था। अब जब ये यहाँ आया है तो कहीं ना कहीं प्रेशर है, शायद फैमिली की तरफ से प्रेशर है कि भंजना को वहाँ होना चाहिए। और छोटे लप्पू को भी लग रहा है कि भंजना वहाँ रहे, क्योंकि कंटेंट अभी वहाँ है, स्टोर का कंटेंट है, और अगर साथ में दोनों रहेंगे तो दोनों व्लॉग्स रील्स काटेंगे। तो उस चीज़ के लिए जो छोटा लप्पू है वो भी कहीं ना कहीं चाहता है कि भंजना घर आ जाए। लेकिन भंजना जानती है कि उस घर में जाने के बाद क्या होगा। आप देख ही रहे हो कि बच्चे, पूरे जो बच्चे हैं वो सारे के सारे काम में लगे रहते हैं। उसके अलावा लप्पी भी आकर अब काम में लगी है। आंटी जी की तो तबीयत खराब हो गई है, और आंटी जी को कुछ भी करके दे दो, आंटी जी हमेशा उस पर बुराइयां निकालती हैं। अब देखो लप्पी ने उनके पैर में तेल मालिश कर दी थी, मोजे पहना दिए थे, लेकिन आंटी ने उसमें भी कमी ढूंढ ली कि देखो ये ऐसे मोजे पहना कर गई है कि मेरी जो उंगलियां हैं वो एक ही वाले उसमें घुसी हुई हैं, सारी दो उंगलियां एक ही जगह घुसी हुई हैं। तो इस तरीके की कंप्लेन तक आंटी कर देती है। वो भी ब्लैंकेट से पैर निकाल निकाल कर दिखा रही थी, मोजा मतलब लिटरली उन्होंने दिखाया है कि कैसे पहना कर गई है। तो सोचिए, जो आंटी इतनी इतनी चीजों में कमियां निकाल देती हैं और तमाम वो परेशान करती हैं। ऑलरेडी आंटी को पता था कि भंजना प्रेग्नेंट है, फिर भी वो व्लॉग छाप रही थी कि मेरा घर है, मैं काम करूंगी, मैं ही सारा काम करती हूँ, मैं ही सारा काम करती हूँ। कितनी लड़ाइयाँ हुई थी यार ये बेटे बेटे बहू से। मतलब बेटा जो वो कर रहा था, वो कलर जो है कर रहा था वो दीवार पर, तो दोनों जो माता और बेटा जी हैं दोनों आपस में खींचतान रहे थे, और खूब सुना रही थी आंटी की तुम लोग तो केवल व्लॉग बनाने आते हो, व्लॉग बनाने आते हो। तो जिनको पता है कि उनकी बहू प्रेग्नेंट है, ऑलरेडी उसके साथ एक अनहोनी हो चुकी है, उसके बावजूद अगर आंटी जी ये कर सकती हैं, तो सोचिए वो बहू इतनी घबराई हुई है ना, कि मतलब उसको पता है कि एक बार ये हो चुका है। उसके बाद आंटी जी और उनकी बेटी जी, यानी कि हमारी चुगल चुट्टिन जिज्जी, ये दोनों की दोनों उसको प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि तुम्हारा महीना कब है, क्यों आ गए, तुम्हें नहीं आने चाहिए, तुम्हें मतलब तुम लोग कैसे करते हो, क्यों सेफ्टी ले, मतलब ये सारी बातें तक कर रही थी ये लोग। तो सोचो उस पर कितना प्रेशर बिल्ड कर रखा था, और वो कितना रोई है। वो जो रोई है वो इसीलिए रोई है क्योंकि उसे ये लग रहा था कि ऐसा तो नहीं कि मैं दोबारा कभी मतलब कंसीव नहीं कर पाऊंगी, तो ये लोग तो पता नहीं मुझे ताना मार मार के और सुना सुना कर और प्रेशर कर करके मुझे मार ही डालेंगे। तो वही सब सोचकर भाई वो अब प्रिकॉशंस ले रही है। वो अपना मतलब चाहती है कि भाई मैं सही रहूं। और छोटे कपूत ने आज वही सारी कंप्लेन की अपने ब्लॉग में। उसने बताया है कि
मतलब लोग जो है कमेंट करते थे, न जाने क्या-क्या भंजना को बोलते थे। वो बोलते थे कि तुम्हारी माँ ने पता नहीं तुम्हें क्या सिखाया है, ये वो। तो इसके ऊपर जो है एक प्रेशर क्रिएट हो रहा था, ये बहुत ज़्यादा सोच रही थी। तो मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, इसलिए फिर मैं इसको मायके ही छोड़कर आ गया। इसलिए मैंने मायके इसको छोड़ दिया। तो ये सब छोटा जो लप्पू है बता रहा है। अब जो कमेंट्स आ रहे थे भंजना को ऐसे उलूल-झुलूल, वो क्यों आ रहे थे? क्योंकि आंटी जी जो है उसे हिट पड़वा रही थी। आंटी जी वीडियो छाप रही थी भंजना के नाम का कि अकेले मैं काम कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ। तो उसको इतना हेट मिल रहा था। तो वही सारा एक्सपोज़ करके चला गया है छोटा लप्पू। इनडायरेक्ट वे में उस चीज़ को एक्सपोज़ करके गया है, बट एक्सपोज़ करके गया है। और उसने भंजना से बोला है चलने के लिए, बट भंजना वहाँ जाने को तैयार नहीं है। भंजना ने साफ बोल दिया है कि भाई मैं नहीं जाऊँगी, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा मैं और रेस्ट ले लूँ। और ये सब जब मैं देखती हूँ ना, ऐसे व्लॉगर्स को देखती हूँ, ऐसे व्लॉगर्स बहुत ही गिने-चुने हैं वाईटी के ऊपर, जो इतनी गंद में हैं, इतना गंद फैला रहे हैं और इनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब है। इनका मतलब जो कहते हैं ना कि सोच इतनी गंदी है, इतने मतलब घटिया टाइप के ये लोग हैं ना। क्यों बोल रही हूँ मैं कि भाई जब आप लोग ऐसा एग्जाम्पल सेट करते हो ना कि एक बहू की क्या स्थिति हो जाती है, प्रेगनेंसी में भी उससे काम कराया जाता है, काम नहीं करती है तो उसके लिए व्लॉग छाप दे रहे हैं। भले ही चलो व्लॉग मतलब आम इंसान व्लॉग ना भी छापता हो, बट ये टॉर्चर तो सहन करना पड़ता होगा ना एक बहू को। तो सोचिए जो यंगस्टर्स ये सब देख रहे होंगे और ऐसी मानसिकता वाले लोगों को वो देख रहे होंगे, तो वो तो सारे ही ससुराल वालों को इनके जैसा ही समझ रहे होंगे, इनके जैसे ही जज कर रहे होंगे ना कि भाई अगर हमारी शादी ऐसे फैमिली में हो गई तो क्या भाई, इससे अच्छा तो शादी ना करो। तो ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ये होते हैं असामाजिक तत्व जो किसी के दिमाग में घर करते हैं, है ना? तो ये है भाई कि आपको शादी करनी है, शादी के बाद फिर बच्चे पैदा करने हैं, बस यही करना है। अगर आप नहीं कर पाओगे तो ताने ही ताने, फिर आप करोगे भी तो वैसी सिचुएशन में भी आपको पूरा घर का काम-धाम सब सँभालना है और अगर आप नहीं करोगे तो आपको ताने मिलेंगे। और ये तो कुछ 2-3 स्टेप ज़्यादा है क्योंकि इनके तो वीडियो ही सोशल मीडिया पर छप जाते हैं। और छोटा वाला लप्पू जो है खुद बोल रहा है अपने ब्लॉग में कि मेरी और भंजना की थोड़ी लड़ाई हुई है इस बात को लेकर, क्योंकि मैं उसे लाना चाहता था और वो नहीं आना चाहती थी। वो क्यों आएगी भाई? देखो ना घर में किस तरीके से काम कराया जा रहा है बच्चों से। लगातार बच्चे काम कर रहे हैं, लप्पी काम कर रही है और आंटी जो है कमियाँ निकाल रही हैं सिर्फ बैठकर। ना वहाँ पर बर्तन वाली है और ना ही वहाँ पर खाने वाली है। आंटी जी रोज़ सुना रही हैं कि खाना वाली बुला लेंगे, बर्तन वाली बुला लेंगे, बर्तन वाली बुला लेंगे बोल रही हैं और कह रही हैं आज हमारी बर्तन वाली आई नहीं और बैकग्राउंड में बर्तनों की आवाज़ आ रही है कि कोई घस रहा है। अब लप्पी तो घसने से रही, कौन घस रहा होगा? वही लड़की जो इनको सांवली और अनहाइजीनिक लगती है और वो दूसरी लड़की जिससे बात हो रही थी, जिससे ये डील हो रही थी कि भाभी के बच्चे पैदा होंगे तो तुमको सूसू पॉटी साफ करना होगा। इसलिए मैंने कहा जो शुरुआत में मैंने गाना गाया था, अब वो जस्टिफाइड लगता है आप लोगों को? लगता है या नहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ भाई, अभी इसके बाद मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी जहाँ मैं कुछ चीज़ें एक्सपोज़ करने वाली हूँ जो कि बड़े सेलिब्रिटी हैं, कार्तिक आर्यन, उनको लेकर और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। भाई वो छोटी-छोटी लड़कियों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे, उनसे वो उनकी वैसी वाली पिक्चर्स माँग रहे थे। और ये सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जो अभी वो क्रिकेटर थी ना स्मृति मंदाना, उनके जो फियांसे के साथ हुआ था ना, उनकी एक्सपोज़ हो गई थी चैट्स वगैरह, बिल्कुल वैसे ही यहाँ हो रहा है। तो आप लोग वो वाला वीडियो भी ज़रूर देखना। चलिए मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।